नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दस्तक जिंदगी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक रत्नाकर नामक व्यक्ति की, जो कार्य करता था जंगलों में लूटपाट करने का। अपने परिवार का भरण पोषण जंगलों में लूटपाट हिंसा करके किया करता था। लगातार ये क्रम जारी था। अचानक से एक दिन एक साधु उधर से निकले और रत्नाकर ने अपनी आदत के अनुसार उनको रोका और उनसे कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो निकाल कर मुझे दे दो। साधु ने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो हमारे साथ। रत्नाकर नामक व्यक्ति ने कहा, मुझे भी अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसलिए मैं जंगलों में लूटपाट करता हूँ। साधु ने पूछा, तुम ये काम कर तो रहे हो, लेकिन क्या तुम इतने बड़े पाप को अकेले ढोओगे या तुम्हारा परिवार भी इसमें साथ है? रत्नाकर ने बिना किसी संकोच के कहा कि नहीं, मेरा परिवार भी इसके साथ है और जो पाप हम अर्जित कर रहे हैं इसमें मेरे परिवार की भागीदारी है। लेकिन साधु ने कहा कि तुमने तो ये बड़ी आसानी से कह दिया, क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि तुम्हारे इस पाप में वो भागीदार हैं? ऐसे में रत्नाकर ने कहा कि मैंने अपने परिवार से कभी नहीं पूछा, लेकिन अब मुझसे ज्यादा बात मत करो, मुझे जो भी सामान है वो निकाल कर दो। साधु ने कहा, बेटा मैं सामान तो तुमको अपना सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो प्रश्न मैंने तुमसे किया है एक बार अपने परिवार से जाकर पूछ लो कि इतने बड़े पाप में क्या वह सहभागी हैं। तो रत्नाकर ने कहा कि तुम साधु हमसे इसलिए ये बातें कर रहे हो कि तुम यहाँ से बच के चले जाओ। ऐसे में साधु ने कहा, अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये सामने पेड़ है, अपनी रस्सी से इस पेड़ में मुझको बांध दो, मैं तब तक बना रहूंगा जब तक तुम लौट कर नहीं आते। साधु की बातों में इतना प्रभाव था कि रत्नाकर ने ऐसा ही किया। उन साधु को पेड़ पर बांधा और चले गए अपने गांव में। थोड़ी दूर पर, जंगल से थोड़ी दूर पर गांव था। अपने परिवार के पास पहुंचे, परिवार के सभी सदस्यों को, पत्नी को, माता को, पिता को, सबको इकट्ठा किया और पूछा कि हम जो ये धन कमा के लाते हैं इसमें बहुत हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, एक बहुत बड़ा पाप अर्जित करते हैं। उस पाप में क्या तुम सब लोग हमारे भागीदार हो? परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ इससे मना कर दिया। कहा, मेरा पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से करते हैं उसमें जो भी पाप पुण्य होता है वो आपको मिलता है, हम उसमें भागीदार नहीं हैं। रत्नाकर ने ये बात सुनी, पहले तो उनका दिल पूरी तरह से टूट गया कि उनका परिवार उनके पाप में भागीदार नहीं है। वापस आके उन्होंने साधु को ये बात बताई और साधु के चरणों में लेट गए। साधु कोई और नहीं, कहा जाता है कि नारद मुनि थे। नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और उठाया और कहा, बेटा अभी तक जो कुछ हुआ है वो सब मुक्त हो जाएगा अगर तुम भगवान की शरण में चले जाते हो। रत्नाकर ने कहा कि कभी प्रभु हमने भगवान की आराधना की नहीं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम राम नाम का जप करो, राम नाम के जप से सभी का बेड़ा पार हो जाता है। अगर तुम राम नाम का जप करते हो तो तुम्हारे सभी पुराने पाप मुक्त हो जाएंगे और पुण्य अर्जित हो जाएगा। रत्नाकर ने ऐसा ही किया और एक जगह ध्यान अवस्था में बैठ गए। ध्यान अवस्था में बैठने से इतनी ज्यादा तपस्या की, इतना ज्यादा ध्यानमग्न हो गए कि उनके ऊपर चींटियों ने अपने बिल बना लिए। जब चींटियों ने बिल बना लिए तो उन बिलों को कहा जाता है वाल्मीकि, और इसीलिए उनका नाम आगे चल के पड़ा वाल्मीकि। ये कहानी है रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी की। आपने सुना होगा दो चीजें होती हैं, एक रामचरितमानस जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी, और एक रामायण जिसके रचयिता हैं वाल्मीकि जी। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने बाद में लिखी है जब राम भगवान की लीला हो गई, और रामायण वाल्मीकि जी ने पहले लिखी थी। रामायण संस्कृत में लिखी गई है और उसका वाचन अभी तक इस संसार में हो रहा है। रामायण के द्वारा पता नहीं कितने लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। उस पापों से मुक्त करने वाली रामायण को लिखने का श्रेय वाल्मीकि जी को जाता है। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके आश्रम में जब सीता माता को लवकुश का जन्म होने से पहले अयोध्या से बाहर किया गया था, तो जिनके आश्रम में उन्होंने शरण ली थी और जहां लवकुश का जन्म हुआ और जहां लवकुश को संस्कार प्राप्त हुए, ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम है। महर्षि वाल्मीकि हमारे पूजनीय हैं। उनके बारे में एक ये कथा थी जो बहुत लोगों को पता रहती है, अलग अलग तरह से अलग अलग जगह व्यक्त होती है। हमको जो सबसे सही वर्जन उसका लगा वो हमने आप तक पहुंचाया। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसी ही छोटी सी लघु कथा के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।